हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्री ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आपके पास ट्री दिया होता है और उस ट्री को ट्री ट्रेवर्सिंग फॉर्म में लिखना होता है, यानी ऑर्डर में लिखना होता है। और कई बार ऑर्डर दे रखा होता है और उस ऑर्डर को ट्री में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ट्री के ऑर्डर्स कितने होते हैं ट्री ट्रेवर्सिंग में। आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन ऑर्डर में देखो, ट्री को लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट नोड राइट करते हैं, उसके बाद रूट, और उसके बाद आप राइट चाइल्ड को राइट करते हो, राइट नोड को आप इस तरह से लिखते हो। एक और प्री ऑर्डर के अंदर क्या लिखते हो आप? प्री ऑर्डर। देखो नाम से क्लियर है, प्री का मतलब है रूट को सबसे पहले रखना है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? लेफ्ट, उसके बाद राइट चाइल्ड। उसके बाद एक ऑर्डर है आपका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं? पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद राइट, और उसके बाद हम लोग रूट लिखते हैं। देखो यहाँ पर ये फोकस करो आप लोग, रूट का पोजीशन चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप? रूट, इससे आप याद रख सकते हो, इन ऑर्डर में रूट का पोजीशन सेंटर में होता है, प्री ऑर्डर में लेफ्ट में होता है, पोस्ट ऑर्डर में राइट में होता है। ठीक है, ये समझ में आया? एक मैं पहले सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये ट्री है, ये बी और सी। तो आप लोग बताइए, इन ऑर्डर में इसको राइट करोगे तो क्या लिखोगे आप? लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट क्या है? बी है। रूट क्या है? ए है, सी है। देखो बी ए सी लिखोगे, यानी इस ट्री को इन ऑर्डर में लिखा जाए तो इस तरह से आप राइट करोगे। इस तरह से बताइए आप प्री ऑर्डर में क्या राइट करोगे? प्री का मतलब है रूट को पहले रखना है, तो ए, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद राइट चाइल्ड, ए बी सी। पोस्ट ऑर्डर में क्या होना चाहिए? पोस्ट ऑर्डर में आप रूट को लास्ट में रखते हो, तो क्या होगा? लेफ्ट चाइल्ड क्या है? बी, सी और ये देखिए। तो इस तरह से आप ट्रेवर्सिंग राइट कर सकते हो। बट ये सिंपल एग्जांपल है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि ट्री ट्रेवर्सिंग होता क्या है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। देखो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक सबसे पहले आप ट्री सेलेक्ट कर लो इस तरह से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये देखिए इस तरह से मैंने कॉम्प्लेक्स ट्री ले लिया। और इस तरह के ट्री आपके एग्जाम में आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसको ट्रेवर्सिंग राइट करना है। तो कई बार देखो आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्टली भी इसको राइट कर सकते हो, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बता रहा हूँ जिसके हेल्प से आपको कभी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। और एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप आपको करना चाहिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो कि इस ट्री का सबसे लीफ नोड में जाइए, यानी देखो यहाँ पर एफ जी आई डी, ये लीफ नोड है। तो ये पेरेंट नहीं हो सकता, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट नोड हो सकता है, नीचे से आप स्टार्ट कीजिए बॉटम लेवल से, जो पेरेंट नोड पॉसिबल है उसको आप सबसे पहले चूज कर लो, सेलेक्ट कर लो। तो देखिए, देखो यहाँ पर ये पेरेंट नोड हो सकता है, यानी ई पेरेंट हो सकता है, तो इसको अपने चिल्ड्रेन के साथ मैंने एक ग्रुप बना लिया। यहाँ इस तरफ देखो आप, एच पेरेंट नोड हो सकता है, आई नहीं हो सकता क्योंकि आप आई का कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये देखो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया एक ग्रुप, यानी ए के लेफ्ट में एक सिलेक्ट कर लो ग्रुप, और एक ए के राइट में सिलेक्ट कर लो। जो लोएस्ट लेवल से आपको स्टार्ट करना है, जो पेरेंट पॉसिबल है, जो पेरेंट नोड हो सकता है, उसको अपने चिल्ड्रेन के साथ सेलेक्ट करना है। इसको हम लोग सब ट्री कहते हैं, यानी एक सब ट्री इधर सेलेक्ट करना है, ये सब ट्री इधर सेलेक्ट करना है। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो देखो अब क्या करो, सबसे पहले इसकी ट्रेवर्सिंग आप राइट करोगे, बाकी नोड को आप एज इट इज आप राइट कर लो इस तरह से। ए बी को देखिए अपने पोजीशन पे इस तरह से राइट कीजिए, और बी के लेफ्ट में डी है। देखो अब इसकी ट्रेवर्सिंग राइट करोगे, यानी बी के राइट में, तो आप क्या करो, यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें हम लोग ट्रेवर्सिंग राइट करेंगे। और इसी तरह इसके राइट में सी है, और सी के लेफ्ट में ये देखो, इसको हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया जहाँ पे आप राइट करोगे, देख रहे हो? ये सी के लेफ्ट में, यानी इसकी ट्रेवर्सिंग करनी है, बी के राइट में इसकी ट्रेवर्सिंग करनी है, तो इसके लिए हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे देखो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों ऑर्डर आप यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, अब देखिए कैसे राइट करोगे, एक एक करके देखिए। आप यहाँ पर इन ऑर्डर इसका लिखो, बताओ क्या होगा? लेफ्ट रूट राइट क्या होना चाहिए? एफ ई एंड जी। ठीक है, उसके बाद देखो प्री ऑर्डर, देखो प्री ऑर्डर में क्या होता है? रूट पहले होना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप प्री ऑर्डर में? ई, उसके बाद लेफ्ट क्या है? एफ है, उसके बाद क्या लिखोगे? जी। पोस्ट ऑर्डर में क्या होना चाहिए? रूट बाद में होता है, तो एफ जी ई, सही है? एफ जी एंड उसके बाद ई, ये देखिए इस तरह से आपको राइट करना है।
ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आप राइट कर लो। इन ऑर्डर में बताओ क्या होगा। इसके लेफ्ट में देखिए ये ट्री है, इसके लेफ्ट चाइल्ड ब्लैंक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इसके लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, एच के राइट चाइल्ड है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट करोगे। देखो इन ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट यहाँ पे क्या है, नल है, तो आप यहाँ पे नल एच आई, नल आपको शो नहीं करना होता, आप उसको सिर्फ राइट नहीं करोगे, यहाँ पे इस तरह से राइट करोगे एच आई, यानी यहाँ पे नल है, बट नल को कंसीडर नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर देखो इसका बताओ प्री क्या होगा। प्री में क्या होता है, रूट पहले आता है, तो रूट क्या है हमारे पास, एच है, उसके बाद लेफ्ट नोड ये नल है, राइट क्या है, आई है, तो यहाँ पर एच आई, इसका ट्रेवर्सिंग भी एच आई होगा। पोस्ट में देखो एच बाद में आएगा, रूट बाद में आता है, लेफ्ट क्या है, नल है, तो राइट क्या होगा, आई, और एच यहाँ पर लास्ट में इस तरह से लिखा जाएगा। ये देखिए, ये समझ में आ रहा है आप सबको। ये फर्स्ट स्टेप मैंने इस तरह से राइट किया। आप एग्जाम में भी ऐसे ही करो, इस तरह से आप राइट करके दिखाओ। ये आप इस तरह से इसके सब ट्री को आप ग्रुप करो और फिर इस तरह से राइट करके बताइए। उसके बाद अब सेकेंड स्टेप में देखो, लेफ्ट चाइल्ड में आप देखिए यहाँ पर इसके लेफ्ट राइट, ये अब पेरेंट नोड हो सकता है, तो इसको सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद राइट में ये देखिए ये पेरेंट हो सकता है, सी पेरेंट हो सकता है, तो सी को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो इसको राइट कर लो यहाँ पर इस तरह से, जैसे देखो ए रूट है, ए के लेफ्ट में आप देखो यहाँ पर ये बॉक्स मैंने बना लिया, और ए के राइट में हमने इस तरह से ये देखिए बॉक्स बना लीजिए, इसके लिए, इसके ट्रेवर्सिंग के लिए और इसके ट्रेवर्सिंग के लिए। ओके, अब यहाँ पर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ये राइट करना है। ये देखो आप इन ऑर्डर, देखो आप इन ऑर्डर में अब इसका लिखे। अब ये ध्यान रखना, इन ऑर्डर आप राइट करोगे तो आपको इन ऑर्डर ही कंसीडर करना है, यहाँ से ये देखना है। प्री ऑर्डर जब आप यूज़ करोगे तो ये वाला नोड आपको कंसीडर करना है, ये वाला ट्रेवर्सिंग। यानी अभी मैं इन ऑर्डर राइट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर लेफ्ट रूट राइट, तो क्या लिखोगे आप, डी, उसके बाद क्या लिखोगे, बी, और राइट से ये इन ऑर्डर वाला ट्रेवर्सिंग लोगे, यानी यहाँ पर एफ ई जी, ये देखिए इस तरह से राइट करना है। समझ में आ गया। अब इसी तरह देखो प्री ऑर्डर राइट करोगे, इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, रूट पहले आएगा, तो रूट क्या है हमारे पास, बी, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड क्या है, डी। अब राइट चाइल्ड क्या लिखोगे, राइट में अब प्री ऑर्डर लोगे आप, ये ध्यान रखना है। अब गलती से कहीं और कुछ मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ई एफ जी, तो यहाँ पे आपने राइट कर लिया ई एफ जी, ये देखिए ये ट्रेवर्सिंग हो गई इसकी। क्लियर। अब इसी तरह से देखो, अब पोस्ट ऑर्डर आप राइट कर रहे हो, तो पोस्ट ऑर्डर आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा, यानी पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, रूट बाद में आता है, लेफ्ट क्या होगा, डी, तो हमने डी लिया है। उसके बाद यहाँ से पोस्ट ऑर्डर लोगे आप, क्या लोगे, एफ जी और ई, और उसके बाद रूट आपको बी में राइट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा 3 ट्रेवर्सिंग हो चुका है। तो जब इन ऑर्डर इसका राइट करोगे तो यहाँ पे इन ऑर्डर वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, प्री राइट करोगे तो प्री सिलेक्ट करोगे, पोस्ट राइट करोगे तो पोस्ट सिलेक्ट करोगे, जैसा मैंने किया है। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसी तरह से अब आप लोग बताओ इसका राइट वाले का। देखिए इन ऑर्डर, प्री एंड पोस्ट। ठीक है, ये लिखने का बेनिफिट ये होता है कि एग्जामिनर को समझ में आता है और आपको इजीली फिर अच्छे मार्क्स वो देते हैं। तो इस तरह से ये राइट कर देना चाहिए हर स्टेप में, इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है। ठीक है, चलो अब इसका राइट करो आप। देखो इसके राइट चाइल्ड क्या है, नल है, ब्लैंक है, लेफ्ट चाइल्ड है, तो बताओ इसके अकॉर्डिंग रूट, ये क्या है, लेफ्ट रूट राइट, यानी लेफ्ट एलिमेंट क्या होगा, एच आई, और रूट क्या है, सी, और उसके बाद राइट क्या है हमारे पास, नल है, तो इसको इस तरह से आप लिखिए। अब देखो प्री ऑर्डर का बताइए, प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले रूट होगा, रूट क्या है, सी है, और लेफ्ट क्या है, एच आई, एच आई, राइट क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, राइट चाइल्ड ब्लैंक है। अब पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पहले लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट क्या है हमारे पास, आई एच, उसके बाद राइट क्या है, नल है, उसके बाद रूट क्या होगा, सी होगा। ये देखो इस तरह से आप ये राइट कर लिया आपने। अब इसके बाद देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब इसको देखिए, अब फाइनल आपको ये बनाना है, क्योंकि अब एक पेरेंट क्या हो सकता है, ए है, ए पेरेंट है, इसके लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, तो अब आप इसको फाइनल इस तरह से आप राइट कर लो। अगेन यहाँ पे आपने ये देखिए इस तरह से आप एरिया कवर कर लिया, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये आपको राइट करना है। ठीक है, चलो देखो इन ऑर्डर में क्या लिखोगे आप बताओ। देखो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड ये लेना है, इन ऑर्डर राइट कर रहे हो तो इन ऑर्डर यूज करोगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये ध्यान रखना है। तो बताइए क्या लिखना चाहिए, डी बी, आप लोग हेल्प करो मुझे, डी, उसके बाद बी एफ, ये ई लिखा है मैंने, ई
एंड क्या लिखोगे जी, ये लेफ्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है रूट ए, उसके बाद राइट क्या है एच आई सी, एच आई सी, ये देखिए राइट चाइल्ड इसका ये है, लेफ्ट चाइल्ड ये है, रूट ए है। हो गया क्लियर? अब बताइए आप लोग, अब इसमें प्री ऑर्डर राइट करोगे, प्री ऑर्डर में क्या आना चाहिए, ए पहले आएगा, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड क्या है इसका, ये लिखोगे बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई एफ जी, एफ जी। उसके बाद यहाँ से राइट चाइल्ड क्या लोगे आप, ये लोगे सी एच आई, सी एच आई। क्लियर? उसके बाद देखो पोस्ट ऑर्डर में क्या लेना चाहिए, पहले लेफ्ट चाइल्ड फिर राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है डी एफ जी ई बी, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। राइट चाइल्ड ये है आई एच सी, उसके बाद क्या होगा रूट होगा, देखो रूट यहाँ पे लास्ट में राइट करना है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से फाइनल आउटपुट मिल गया। देखिए इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, एग्जाम में कई बार आता है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर आपको राइट करो, या प्री या इन पूछता है, आप इस तरह से राइट कर दो, 3 ऑर्डर राइट कर लो, जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा आंसर में। ठीक है, तो देखो इस तरह से करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके मिस्टेक होने के चांसेस इसमें कम होते हैं, हर स्टेप्स में आप इसको कंसिडर करते हो इस तरह से। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस तरह से करोगे एग्जाम में तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। तो देखो एक क्वेश्चन तो इस तरह से आता है, ट्री दिया हुआ है और उसको ट्रेवर्सिंग में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने राइट किया इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। अब एक इसके अपोजिट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जिसमें ये दिया हुआ है इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर, या इन के साथ कोई भी हो सकता है, प्री या पोस्ट हो सकता है, और उसके हेल्प से अब ट्री बनाना है। यानी अब हम लोग रिवर्स वर्क करेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो अब मैं इसका रिवर्स करना है, रिवर्स का मतलब अब ट्रेवर्सिंग दिया हुआ है, अब इससे ट्री बनाना है। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। ये ट्रेवर्सिंग से ट्री कैसे बनाते हैं, यदि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रेवर्सिंग कैसे राइट करते हैं, तो ट्री बनाना और भी ज़्यादा इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो इसमें से 2 आपको ऑर्डर दे रखा होगा एग्जाम में, या तीनों ऑर्डर भी दिया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें से कोई भी 2 ऑर्डर यूज़ करके, कोई भी कहने का मतलब इन ऑर्डर के साथ प्री या पोस्ट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। तो चलिए इसको कैसे बनाओगे आप देख लो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप क्या करो, मैं एक तरीका बताता हूँ, आप इस तरह से देखो टेबलर फॉर्मेट में राइट कर लोगे। इसका भी एक बेनिफिट होता है कि ये जो डिजिट आप लिखोगे वो बिल्कुल आपको आमने सामने दिखाई देगा, एक डिजिट के सामने दूसरा डिजिट टेबल से बनाओगे तो इसमें एग्जामिनर को समझ में जल्दी आएगा, इजीली वो समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ क्या राइट करना है डी, इस तरह से बी टेबलर फॉर्मेट में मैंने राइट करना है, ये देखिए ये क्या है एफ, उसके बाद ई के बाद बताओ जी, आप लोग हेल्प कीजिए जी, उसके बाद क्या है ए, उसके बाद एच, उसके बाद आई एंड सी। ये देखो इस तरह से मैंने टेबल बना लिया। अब जो प्री ऑर्डर है उसको भी इस तरह से यहाँ पे राइट कर लो, ए बी, उसके बाद डी ई, उसके बाद एफ जी सी एच एंड आई। ये देखिए ये ट्रेवर्सिंग मैंने राइट कर लिया है। ओके, यानी इसको टेबलर फॉर्मेट में राइट कर लिया। अब आप सब देखो, आप सबको पता है कि यहाँ जो प्री ऑर्डर है इसमें ये रूट होगा, ये पता है। तो सबसे पहले आप इस रूट को सिलेक्ट करो और ये देखो कि इन ऑर्डर में ये रूट का पोजीशन कहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर है। तो इसका मतलब होगा कि ये रूट बनेगा तो इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है इस रूट का लेफ्ट चाइल्ड होगा, और ये राइट वाला इसका राइट चाइल्ड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, एक देखिए यहाँ पर आप ट्री बनाओ इस तरह से, ए को रूट बनाया और ए के लेफ्ट में और राइट में जो एलिमेंट है उसको इस तरह से देखिए, यहाँ पर आप अगेन टेबलर फॉर्मेट में ही राइट करना है। इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये आप इस तरह से डिज़ाइन करो और यहाँ पे वैल्यू राइट कर डालो। क्या लिखना है आपको डी बी एफ ई एंड जी। इसी तरह यहाँ भी लिखिए आप बी, ये देखो बी डी ई एफ एंड क्या लिखा आपने जी राइट कर लिया। ओके, एंड अगेन इसी तरह इसके राइट में देखो आप फिर से देखिए राइट में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस मैंने बना लिया। यहाँ पे आपने लिखा एच आई सी, और यहाँ पर 3 एलिमेंट लिखना है, ये ध्यान रखना है सी एच आई। ये देखो ये वाला पार्ट इधर आ चुका है,
ये आपको राइट करना है। ओके, अब एक चीज़ और करना है, यहाँ पे ये लिख देना है इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है, ये क्या है इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है। देखिए एक स्टेप मैंने इस तरह से बना लिया, यानी ये रूट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब आप देखो, अब इसमें जो दो पार्ट हुए, अब इसमें से फिर से आप रूट सर्च कीजिए। अब तो समझ गए होगे आप लोग किस तरह से करना है। यस, तो इसमें आप देखो, बताओ लेफ्ट चाइल्ड में रूट क्या बनेगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड में ये यहाँ पे रूट बनेगा, ये देखिए ये रूट है, और इसके पोजीशन इन ऑर्डर में देखो यहाँ पे रूट है, ये देखिए ये रूट बनेगा, और इसका पोजीशन क्या है, यहाँ पर है रूट। तो इस तरह से आपने सर्च किया। अब देखो ये बनेगा आपका एक रूट, इसके लेफ्ट में क्या रूट बनेगा, बी बनेगा, ये देखिए बी बन गया इसका रूट। बी के लेफ्ट में क्या है, एक ही एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो डायरेक्ट आप इस तरह से राइट कर सकते हो। बी के राइट में 3 एलिमेंट है, तो देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो इसको आप इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट में आप बना लीजिए 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे आप राइट करो एफ ई जी, ये क्या है एफ ई एंड जी, और यहाँ पर फिर से ई एफ जी, ई एफ एंड क्या लिखोगे जी, ये देखो ई एफ जी, इस तरह से। अब आप यहाँ देखो, ये क्या है इन ऑर्डर है, ये लिख देना है, ये क्या है प्री ऑर्डर है। इसी तरह आप ए के राइट में देखिए, यहाँ से क्या रूट है हमारा, सी रूट बनेगा। यस, सी रूट बना लिया आपने। अब सी के लेफ्ट में देखो क्या है, सी के लेफ्ट में एच आई है ना, इसके लेफ्ट में ये देखो, मैं यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, मैं इस तरह से राइट कर देता हूँ। यहाँ पर कितने, 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट इस तरह से आप राइट कर लो। एच आई, यहाँ पे मैंने लिखा है एच और आई, दूसरा क्या है अगेन यहाँ एच और आई, तो ये देखो ये भी एच और आई। ठीक है, आप लोग समझ गए, ये क्या है इन ऑर्डर है, ये प्री ऑर्डर है, इस तरह से आप बना लोगे। ओके, अब देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। चलिए, तो ये देखो, अब फिर से इसको अगेन डिवाइड करो आप, यानी रूट सर्च कीजिए फिर से, क्या होगा बताओ। इसमें रूट सर्च करो, इसका रूट क्या है, ये ई होगा, इसका पोजीशन यहाँ सर्च कीजिए इन ऑर्डर में, ये होगा। इसमें देखिए रूट ये होगा एच, और इसका पोजीशन यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, ये है इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ए रूट है, इसके लेफ्ट में क्या है बी है, और बी के लेफ्ट में क्या है डी है, ये देखो, और फिर डी के राइट में क्या है, अब देखो डी सॉरी बी के राइट में यहाँ क्या रूट बनेगा, ई रूट बनने जा रहा है। तो देखो ई के लेफ्ट में देखो क्या है, एफ है, सिंगल एलिमेंट है, तो इसको एफ को यहाँ पे राइट करो। ई के राइट में क्या है, जी है, तो यहाँ पे आपने जी राइट कर देना है, इस तरह से देखा आपने, ये हो गया। अब इसी तरह ए के राइट में यहाँ क्या है सी है देखो, और सी के लेफ्ट में ये देखो, सी के लेफ्ट में क्या है एच रूट बनेगा, ये देखिए एच बनेगा रूट, और एच के राइट में यहाँ देख सकते हो एच के राइट में आई है, तो एच के राइट में हमने इस तरह से आई को प्लेस किया। ये देखिए ये आपका फिर से वही ट्री बन गया जिस ट्री का हम लोगों ने ट्रेवर्सिंग किया था, आप देख लो मैच करके एग्जैक्टली सेम होगा। तो देखो इस टॉपिक से आप ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्री दिया हुआ है, ट्री से ट्रेवर्सिंग राइट करना होता है, या कई बार ये इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग दे रखा होता है, इससे आपको ट्री बनाना होता है। तो मैंने दोनों बता दिया है, ट्री से ट्रेवर्सिंग एंड ट्रेवर्सिंग से ट्री। इसको 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थैंक यू।